आज हम एस इन्वेस्टर विजय केडिया के लेटेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक्स के फाइनेंशियल स्टडी करेंगे। पहली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो ज्वेलरी, एसेसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेगमेंट्स में काम करती है इन ग्लोबल रिटेल स्पेस। की पॉइंट्स देखें तो इस कंपनी का यूके और यूएसए के लिए 24 आवर लाइव शॉपिंग चैनल्स है। इस कंपनी का 67% रेवेन्यू आता है टीवी प्लेटफॉर्म से और बाकी 33% आता है वेब प्लेटफॉर्म से। प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी का 78% रेवेन्यू आता है ज्वेलरी आइटम से और बाकी 22% आता है नॉन ज्वेलरी आइटम्स लाइक फैशन एसेसरीज, मेकअप, बॉडी केयर, एडिबल्स एक्सेट्रा। दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ वो है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ है। स्टॉक पी 37, इंडस्ट्री पी 22.4 है, जो दिखाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। ROC 35.9% है। प्रमोटर होल्डिंग 58.2%, जो कि अच्छा है। डेट इस कंपनी का 124 करोड़ है और डेट टू इक्विटी 0.13 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट और लॉस देखें तो इस कंपनी का पिछले 10 साल में सेल्स 526 करोड़ से ग्रो होकर 2500 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 10% से 15% ग्रो हुआ है। पिछले 10 साल में नेट प्रॉफिट भी 43 करोड़ से ग्रो होकर 272 करोड़ तक पहुंचा है। लास्ट 10 ईयर्स में इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स 17% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और कंपाउंडेड प्रॉफिट 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इसलिए इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 58% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। कैश फ्लो देखें तो इस कंपनी ने पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो ही जनरेट किया है। अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो एक ऑप्टिकल और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट कंपनी है, जो हाई परफॉर्मेंस और फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है फॉर बिल्डिंग हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स लाइक कैरी वॉइस, डेटा एंड वीडियो ट्रैफिक फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क। फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 3400 करोड़ है। स्टॉक पी 63.2, इंडस्ट्री पी 37.2 है, जो दिखाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। कंपनी का ROC 2.07% है। डेट 24.8 करोड़ है और डेट टू इक्विटी 0.02 है, जो कि बहुत अच्छा है। दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ वो तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो कंपनी का सेल्स मार्च 2012 में 201 करोड़ से ग्रो होकर मार्च 2021 में 527 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहा है। नेट प्रॉफिट भी इसका फ्लक्चुएट हो रहा है। पिछले 5 साल में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स डीग्रो हुआ है और कंपाउंडेड प्रॉफिट 4% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इस कंपनी ने पिछले 3 साल में 9% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स, इफेक्ट पिगमेंट्स को मैन्युफैक्चर और सेल करती है। ये कंपनी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट और ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को भी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी का नाम है सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 4500 करोड़ है। स्टॉक पी 30.7, इंडस्ट्री पी 20.4 है, जो दिखाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। ROC 17.1% है। प्रमोटर होल्डिंग 39.6% है, जो अच्छा नहीं है। डेट 618 करोड़ है एंड डेट टू इक्विटी 0.83 है, जो कि अच्छा है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो इस कंपनी का पिछले 10 साल में सेल्स 715 करोड़ से 1800 करोड़ तक ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मार्च 2011 में 11% से मार्च 2021 में 16% तक ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट पिछले 10 साल में 48 करोड़ से 141 करोड़ तक ग्रो हुआ है। कंपनी का लास्ट 10 ईयर्स में कंपाउंडेड सेल्स 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और कंपाउंडेड प्रॉफिट 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इसलिए इस कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में 25% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। जुलाई 1998 में बनी ये कंपनी सैनिटरी वेयर्स, फॉसेट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स और टाइल्स मैन्युफैक्चर करती है। मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ वो है सेरा सैनिटरी वेयर। की पॉइंट्स देखें तो इस कंपनी ने सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस सेरा ब्रांड से बनाई है और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है डोमेस्टिक सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री में विद 25% मार्केट शेयर। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 5400 करोड़ है। स्टॉक पी 48.5, इंडस्ट्री पी 38.5, जो दिखाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। ROC 15.4% है। प्रमोटर होल्डिंग 54.5% है, जो कि अच्छा है। डेट 79.3 करोड़ है एंड डेट टू इक्विटी 0.09, जो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट और लॉस देखें तो इस कंपनी का सेल्स मार्च 2016 में 917 करोड़ था, जो मार्च 2021 में 1200 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% रहा है मार्च 2021 में। नेट प्रॉफिट 83 करोड़ से ग्रो होकर 101 करोड़ तक पहुंचा है। पिछले 5 साल में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स 6% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और कंपाउंडेड प्रॉफिट 4% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है।
इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 35% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। कैश फ्लो देखें तो इस कंपनी ने पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो ही जनरेट किया है। अगली कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लेजर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की पार्ट है टू ऑफर फैमिली हॉलिडे थ्रू वेकेशन ओनरशिप मेंबरशिप्स। इस कंपनी का नाम है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी के की पॉइंट्स देखें तो ये कंपनी फैमिली होल्डिंग बिजनेस में मार्केट लीडर है। इस कंपनी का वेकेशन ओनरशिप मेंबरशिप बेस 2.5 लाख से ज़्यादा है। फाइनेंशियल्स देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 4,400 करोड़ है। ROC 3.74% है। प्रमोटर होल्डिंग 67.3% है जो काफ़ी अच्छा है। डेट 2400 करोड़ है और डेट टू इक्विटी 29.4 है जो कि अच्छा नहीं है। प्रॉफिट और लॉस पे आए तो इस कंपनी का सेल्स पिछले 10 साल में 489 करोड़ से ग्रो होकर 1700 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% से 14% तक डीग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट भी डीग्रो हुआ है। इस कंपनी का पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स 13% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 4% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। अगली कंपनी है रेप्रो इंडिया लिमिटेड। कंटेंट, प्रिंट और फुलफिलमेंट सॉल्यूशंस की प्रोवाइडर है। ये कंपनी मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, बुक्स, ब्रोशर्स, मैप्स, पोस्टर्स प्रिंट करती है। फाइनेंशियल डेटा देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 632 करोड़ है। ROC -7.49% है। प्रमोटर होल्डिंग 52.8% है जो अच्छा है। डेट 140 करोड़ है और डेट टू इक्विटी 0.55 है जो कि अच्छा है। इस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस मार्च 2012 से मार्च 2021 तक देखें तो इस कंपनी का सेल्स 346 करोड़ से 138 करोड़ तक आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डीग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट भी डीग्रो हुआ है। पिछले 5 साल में इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स डीग्रो हुआ है और पिछले 10 साल में इस कंपनी ने 14% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। अगली कंपनी एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेयर है, हैविंग मल्टी टेनेंट क्लाउड एंड मोबाइल बेस्ड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इन HR एंड ग्लोबल पेरोल, ERP एंड M&E MRO फॉर एविएशन। की पॉइंट्स की बात करें तो इस कंपनी का 40% रेवेन्यू आता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से, 37% आता है HR एंड पेरोल से एंड 23% आता है एविएशन से। इस कंपनी का नाम है रामको सिस्टम्स लिमिटेड। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1400 करोड़ है। स्टॉक P 43, इंडस्ट्री P 28.7 है जो दिखाता है कंपनी ओवर वैल्यूड है। ROC 15.9% है। प्रमोटर होल्डिंग 54.4% है जो कि अच्छा है। डेट इस कंपनी का 62.8 करोड़ है एंड डेट टू इक्विटी 0.1 जो काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पे आए तो मार्च 2011 से मार्च 2021 तक इस कंपनी का सेल्स 204 करोड़ से 626 करोड़ तक ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 16% से 28% तक ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट भी 2 करोड़ से 56 करोड़ तक ग्रो हुआ है। पिछले 10 साल में इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स 12% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और कंपाउंडेड प्रॉफिट 36% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 23% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर और प्रोसेस करती है और अपने डेयरी प्लांट को चलाने के लिए पावर भी जनरेट करती है थ्रू सोलर एंड विंड। इंडिया में इस कंपनी की रीच 15 लाख हाउस होल्ड्स तक है। की पॉइंट्स की बात करें इस कंपनी का सेल्स मिल्क में 65% है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स 27% है, फैट में 6% है, अदर्स में 2% है। मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ वो है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। ये कंपनी का फोकस कर्ड, पनीर, इम्यूनिटी मिल्क, लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क और घी जैसे प्रोडक्ट्स पे है। ये कंपनी 26.7 लाख लीटर्स पर डे मिल्क प्रोड्यूस करती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ है। स्टॉक P 25.3, इंडस्ट्री P 38.3 है जो दिखाता है कंपनी ओवर वैल्यूड है। ROC 31.1% है। प्रमोटर होल्डिंग 39.9% है जो अच्छा नहीं है। डेट इस कंपनी का 64.2 करोड़ है एंड डेट टू इक्विटी 0.11 जो कि अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आए तो इस कंपनी का सेल्स मार्च 2011 से मार्च 2021 तक 1000 करोड़ से 2400 करोड़ तक ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 3% से 11% तक ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट भी 1 करोड़ से 150 करोड़ तक ग्रो हुआ है। पिछले 10 साल में इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल 8% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और कंपाउंडेड प्रॉफिट 61% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 26% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। कैश फ्लो देखें तो इस कंपनी ने ज़्यादातर पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो ही जनरेट किया है। 1960 में बनी ये कंपनी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल गियर्स को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। ऑल्सो अपने प्रोडक्ट्स को कंस्ट्रक्शन और कमीशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। 2010 से ये कंपनी स्टील मिल्स के लिए गियर बॉक्सेस, हाई स्पीड टर्बाइंस, इसरो के लिए सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इस कंपनी का नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1900 करोड़ है।
स्टॉक पी 18.2, इंडस्ट्री पी 21.2 है, जो दिखाता है कंपनी फेयरली वैल्यूड है। आरओसी इस कंपनी का 10.9% है। प्रमोटर होल्डिंग 59.2% है, जो कि अच्छा है। डेट इस कंपनी का 335 करोड़ है एंड डेट टू इक्विटी 0.36 है, जो अच्छा है। प्रॉफिट और लॉस देखें तो इस कंपनी का मार्च 2011 से मार्च 2021 तक का सेल्स 1200 करोड़ से 1000 करोड़ तक गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से 18% तक ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट 90 करोड़ से 58 करोड़ तक गिरा है। पिछले 10 साल में इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स 0% हुआ है और पाउंडेड प्रॉफिट भी 0% रहा है। इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 9% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। इस कंपनी ने ज़्यादातर पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो ही जनरेट किया है। अब आज की आखिरी कंपनी जो है वो ड्रग्स को मैन्युफैक्चर और सेल करती है टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। इस कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट्स है: प्राइम एपीआई, नीश स्पेशलिटी एपीआई एंड सीएमएस। It largely caters to small or mid-sized venture-backed biotech companies which are working on new products. इस कंपनी का 46% रेवेन्यू आता है प्राइम एपीआई सेगमेंट से, 22% आता है नीश स्पेशलिटी एपीआई से एंड 30% आता है सीएमएस सेगमेंट से। दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ वो है न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड। फाइनेंशियल डेटा देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ है। स्टॉक पी 28.2, इंडस्ट्री पी 19.7 है, जो दिखाता है कंपनी फेयरली वैल्यूड है। आरओसी 11.4% है। प्रमोटर होल्डिंग 36.2% है, जो कि अच्छा नहीं है। डेट इस कंपनी का 182 करोड़ है एंड डेट टू इक्विटी 0.23 है, जो कि अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो इस कंपनी का मार्च 2011 से मार्च 2021 तक सेल्स 397 करोड़ से 937 करोड़ तक ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% से 16% तक ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से 81 करोड़ तक ग्रो हुआ है। पिछले 10 साल में इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स 9% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और 30% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रो हुआ है। इस कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में 36% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। ध्यान रखिए, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है एंड डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम किस स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के पोर्टफोलियो को एनालाइज करें, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।